हेलो एवरीवन। तो रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन इवोल्यूशन, ठीक है, उसमें हमने तीन चीजें जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया कि रोल ऑफ एक्सटिंक्शन वो इवोल्यूशन में कैसे रहता है, ठीक है। तो उसमें पहला हमने देखा रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन इवोल्यूशन में पहला पॉइंट हमने देखा था इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, ठीक है। पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन का क्या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने देखा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, ठीक है। ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन की वजह से क्या सिग्निफिकेंस रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने देखा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटेशियस पेलियोजिन एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये तीनों जो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया। सेकंड, अब जो थर्ड पॉइंट ये तीनों हो गया था। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, ठीक है। अब ये एक्सटिंक्शन इवेंट तो हुआ ही हुआ, ठीक है। अब हमारे पास एक और इवेंट भी है जिसको हम ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन रिवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना, या हम ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें साथ में ये भी जानना है कि इस इवेंट की वजह से क्या होता है और क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, ठीक है। ये जो ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट है, इट इज कंसिडर्ड एज, ये जो ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट है ना, इट इज द फर्स्ट मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट। ये क्या है? इट इज द फर्स्ट मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। ये इट इज द सबसे फर्स्ट मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट जो है वो क्या है? दैट इज दिस ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट, ठीक है। यही ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ। क्या बोलते हैं इसको? हम ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम सेकंड चीज इसको देखें, इसको हम ऑक्सीजन रिवोल्यूशन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ठीक है। और अगर हम थर्ड चीज देखें कि इसको हम ग्रेट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें आ गया, ठीक है ना। ये जो इवेंट है कौन सा? ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट है, ठीक है। जो सबसे पहला जो मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट है ना, दैट इज ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, ठीक है। क्या है? ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, ठीक है ना। दैट इज द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। और इसको हम जो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट है, इसको हम इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। ये जो ऑक्सीजनेशन इवेंट है, इट इज नोन बाय डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है ना। डिफरेंट नाम से हम इसको जाना जाता है इसे। तो उसमें पहला नाम है दैट इज ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ, ठीक है ना। सेकंड है, हम इसको ऑक्सीजन रिवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ठीक है। और थर्ड है इसका नाम, दैट इज ग्रेट ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है ये ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, ठीक है ना। ये ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट जो है, ठीक है, अगर हम ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की बात करें तो देखिए, जब हमारा अर्थ जो है वो पहले फॉर्म किया था, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन क्या है, जो अर्थ जो प्रेजेंट था, ठीक है, देखिए जो अर्थ प्रेजेंट था, ठीक है ना, दैट वाज ठीक है ना, जो अर्थ की ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो कैसे हुआ, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है ना। तो पहले जो अर्थ था, इट वॉज इन जो हम अर्थ की बात करें, ठीक है, अर्लियर इट वॉज ए रिड्यूसिंग, इसके जो कंडीशन था वो क्या था? रिड्यूसिंग कंडीशन जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन जो है वो अवेलेबल बना, ठीक है ना। तो पहले जो था इट वॉज ए रिड्यूसिंग अर्थ, ठीक है ना, फिर बाद में इट बिकेम एन ऑक्सीडाइजिंग अर्थ, ठीक है। तो
जो अर्थ की एटमॉस्फेयर था वो पहले रिड्यूसिंग था, ठीक है ना। जो अर्थ की एटमॉस्फेयर था वो क्या था, रिड्यूसिंग था, ठीक है। और जो बाद में क्या बना, इट बिकेम एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, जो है वो ऑक्सीडाइजिंग बना, ठीक है। तो अगर हम देखें जो पहले अर्थ फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो रिड्यूसिंग था, सिर्फ केमिकल जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। और यही केमिकल जो है वो कंबाइन होके क्या बना, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं इनसे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल से फाइनली क्या बनता है, सेल बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इस तरीके से जो अर्थ की ओरिजिन या एवोल्यूशन सॉरी ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ग्रेट ऑक्सीडेशन, ये जो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट है ना, तो वो कैसे, यानी कैसे जो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर जो है वो कैसे बना, ठीक है। देखिए अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, देखिए जो ओशन में क्या था, जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है। क्या प्रेजेंट था, साइनोबैक्टीरिया जो थे वो प्रेजेंट था, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया, दीज आर वर्ड ब्लू ग्रीन अल्गी, ठीक है ना। ये जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो ओशन में प्रेजेंट थे, ठीक है ना। इट विच अपीयर्ड अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। 200 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है ना। दे वर द फर्स्ट माइक्रोब, ठीक है। अब ये क्या था, दे शोड फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। कौन सा प्रोसेस शो करता था, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस शो की, ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया, वाटर की यूटिलाइज करके ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस किया, ठीक है। क्या किया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, दे वर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन, जो है वो इन्होंने प्रोडक्शन जो है वो शुरू की, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू किया, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना, उसी को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन जो है इसका नाम देते हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हुआ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, तो इस वजह से क्या हुआ, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, इट बिकेम द फर्स्ट टॉक्सिक पोल्यूटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब पहले क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था ही नहीं। जो हमारा अर्थ था वो दैट वाज अ रिड्यूसिंग दैट हैड एन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट थे, दैट वाज द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं करते थे, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया आने की वजह से, ठीक है। तो ये जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ ना, तो यहाँ भी जितने एनारोबिक ऑर्गेनिज्म थे ना, मैक्सिमम जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो गया, वो मर गए, ठीक है ना, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। किसकी वजह से डेथ हो गई, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। और उसमें से सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म बचा जो किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें से कुछ ही ऑर्गेनिज्म बचा, ठीक है ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एरोब्स बन गए, ठीक है ना। एनारोबिक से एरोबिक ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है ना, एरोबिक ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक बना, वो जो है वो बच गए, ठीक है ना, वो बच गए, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स था वो एनारोबिक से एरोबिक ऑर्गेनिज्म बन गए, तो ये जो है बच गए, ठीक है। तो अब ये क्या था, अब ये जो पहला वाला एनवायरनमेंट था, दैट वाज ए रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, जो है वो अर्थ का था, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जो है वो अर्थ का, ठीक है। अब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होने की वजह से ये क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर मिला इनको, क्या मिला, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट मिला, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में जो मीथेन और अमोनिया जो है
यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या है, मीथेन है, ठीक है ना। अभी अभी तक एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स है, मीथेन थे, अमोनिया था, ठीक है। अब ये जो मीथेन है, अमोनिया है, वो जो है एनवायरमेंट के ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है मीथेन। मीथेन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये जो अमोनिया है दैट गॉट कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो मीथेन है वो कन्वर्ट हो गया किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। मीथेन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था वो मीथेन जो है किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ये इन दोनों के कन्वर्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, और ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन जो है वो कंबाइन हो गए, ठीक है। और इनसे ही फाइनली जो वाटर प्रोडक्शन है वो भी हुआ। और साथ साथ में अगर हम देखें इसी एनवायरमेंट के एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, इस एनवायरमेंट के एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, देखिए एनवायरमेंट के एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, ये जो एनवायरमेंट था, जो अर्थ था, ठीक है ना, इसके एटमॉस्फेयर में क्या बना, इसके एटमॉस्फेयर में एक ओजोनोस्फेयर जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है ना। क्या फॉर्म हुआ, एक ओजोनो, जब क्या हुआ, एक ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोन की अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो वो O3 होता है, ठीक है। तो ये जो अर्थ था हमारा, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेयर था, इसके बाहर ये जो अर्थ था, अर्थ का दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें क्या बना, एक लेयर बना जिसका नाम क्या है, विच वॉज गिवन द नेम स्ट्रेटोस्फियर। इसको क्या नाम दिया, सॉरी ओजोनोस्फियर, ठीक है ना। क्या बना, ओजोनोस्फियर, ठीक है। और यही ओजोनोस्फियर हमें किससे प्रोटेक्शन देंगे, जो यूवी रेडिएशन जो हमें सन से आता है, ठीक है ना, जो वेरियस रेस कहां से आता है, सन से, हमें उनसे प्रोटेक्शन देना शुरू किया, ठीक है। और ठीक है, तो अब ये जो चेंजेस होता है, ठीक है, पहले अर्थ जो है वो क्या था, पहले जो एक ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है ना, जो अर्थ था वो क्या था, दैट हैड एन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, जिससे क्या बना, एक ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बना, ठीक है ना। इन चेंजेस की वजह से जो पहले क्या था, एक केमिकल इवोल्यूशन का, अर्थ जो है ओरिजिन और लाइफ जो है वो केमिकल इवोल्यूशन से माना जाता था, ठीक है, वो खत्म किया, ठीक है ना, उसको, उस थियरी को खत्म किया, ठीक है ना। और ठीक है, as the oxygen started oxidizing most of the intermediate products, ठीक है। तो केमिकल इवोल्यूशन को खत्म करके एक ऑक्सीडाइजिंग एवोल्यूशन को इसने क्या किया, जन्म दिया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा कि क्या क्या कहते हैं जो ग्रेट, यही चीज को हम लिख के बताएंगे, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया जो है वो पहले फॉर्म हो गया, तो उसके फॉर्म होने की वजह से वाटर में इसने फोटोसिंथेसिस शुरू किया, तो वाटर से इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया, ठीक है। पहले जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, अब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की वजह से एक ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट जो है उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है ना, ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने की वजह से जो मीथेन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, जो अमोनिया था वो नाइट्रोजन में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें जो हाइड्रोजन है वो फॉर्म हुआ, ठीक है ना। इन हाइड्रोजन की वजह से फिर फाइनली क्या बन जाता है, फाइनली जो है वाटर की प्रोडक्शन जो है वो शुरू होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो है उनकी, हाँ, एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि, और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब देखिए एवोल्यूशन में किसका रोल, ये जो मैक्सिमम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है इस इवेंट के होने की वजह से, ये जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म से उनका क्या हुआ, डेथ हो गई, ठीक है ना, वो मर गए, ठीक है। किसकी वजह से, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ही बचे, देखो 3, 1, 2, 3, अब ये जो 2 बचा इन्होंने अडॉप्ट की किसको, एरोबिक एनवायरनमेंट को या ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट को, और उसी से बाकी जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होना शुरू किया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, ठीक है।
चलिए अब ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट में ये क्या कहता है, ठीक है ना। सबसे पहले इट इज द फर्स्ट मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। इट इज द फर्स्ट मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। ठीक, सेकेंडली क्या है, इट इज द फर्स्ट मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट। सेकेंडली अगर हम कहेंगे इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफ, इसको हम ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफ भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। और एक नाम है दैट इज, इट इज नोन एज ग्रेट ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये लीजिए, तो ये हो गया, इट इज कॉमनली नोन एज ऑक्सीडेशन कैटास्ट्रॉफ, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन और ग्रेट ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद दिस इवेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ डाइऑक्सिन इन द अर्थ एटमोस्फियर, ठीक है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, जो जियोलॉजिकल या वी कैन से दैट एंड द केमिकल एविडेंसेस, ठीक है ना। जो जियोलॉजिकल और केमिकल एविडेंसेस है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, प्रूफ जो है, एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करती है कि जो एनवायरमेंट है, ठीक है ना, कि ये क्या बोलते हैं, जो एनवायरमेंट है, कौन सा, जो अर्थ की एनवायरमेंट है, ठीक है ना, अर्थ की जो एनवायरमेंट है, इट चेंज हुआ था कब, कितने साल पहले, लगभग अबाउट 200 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो। ये जो है क्या है, हमारे पास एविडेंसेस भी है, किसके, जियोलॉजिकल और केमिकल एविडेंसेस, ठीक है ना, विच शोज दैट अर्थ एनवायरमेंट चेंज अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। अब कैसे चेंज हुआ, देखो, ओशियनिक साइनोबैक्टीरिया 245 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना, 245 मिलियन ईयर्स एगो ये चेंज हुआ था, ठीक है। लेकिन अब 200 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, जो ओशियनिक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, क्या है, ओशियनिक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये जो ओशियनिक साइनोबैक्टीरिया है ना, ओशियनिक साइनोबैक्टीरिया जो है, इट अपीयर्ड 200 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अब देखो 200 मिलियन ईयर्स एगो ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या हुआ, इट ओरिजिनेटेड, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या किया, ऑक्सीजन साइनोबैक्टीरिया, इट अपीयर्ड 200 मिलियन ईयर्स एगो एंड दे वर द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या था, फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस की, ठीक है ना, बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। किस प्रोसेस से, बाय फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जो है इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, किसने, साइनोबैक्टीरिया ने, ठीक है ना। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जो है इन्होंने शुरू किया, साइनोबैक्टीरिया ने 200 मिलियन ईयर से वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जो है वो शुरू किया, ठीक है ना। और यही ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ठीक है ना, रिजल्टेड इन द एंड दिस, और यही जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है, ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है, एंड दिस ऑक्सीजन प्रोडक्शन रिजल्टेड, ठीक है ना, इसने क्या किया, इट रिजल्टेड इन व्हाट, इन ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ठीक है ना, किसमें, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन में इसने
इस वजह से ये ऑक्सीजन रिवोल्यूशन जो है इट ऑकर, ठीक है ना। अब ये जो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन है, ठीक है ना, इस वजह से अब इसने क्या किया, अब देखो साइनोबैक्टीरिया जो है 200 मिलियन ईयर से जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है ना। एंड दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। एंड दे वर द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन जो है इन्होंने प्रोड्यूस किया बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। और इसी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना, इसी को हमने नाम दिया ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ ना, इसके क्या थे, tremendous changes in the living organism as well as physical environment. अब ये जो रिवोल्यूशन है इसने क्या किया, इट चेंज द, इसने क्या चेंज लाया, चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसने चेंजेस लाया किसमें, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। और फिजिकल एनवायरनमेंट में इसने डिफरेंट चेंजेस जो है वो लाए, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन रिवोल्यूशन की वजह से कौन कौन सा चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब कौन कौन सा चेंजेस जो है, ठीक है ना, वही लिखवा रहा हूं मैं। अब कौन कौन सा चेंजेस आया किसकी वजह से, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन रिवोल्यूशन की वजह से चेंजेस दैट ऑकर, ठीक है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी पड़ा और साथ साथ में किस पे पड़ा, ठीक है ना। ऑक्सीजन रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, जो चेंजेस जो है वो कौन कौन से चेंजेस आए, ठीक है। पहला है हमारे पास, देखिए पहला क्या है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है यानी O2 है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है, ठीक है, O2 जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मींस O2, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है इट प्रूव टू बी द फर्स्ट टॉक्सिक पोल्यूटेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या बना है, इट प्रूव टू बी द टॉक्सिक, it proved to be the first toxic pollutant, not toxic only, ठीक है ना। it proved to be the first toxic, ठीक है ना, first toxic pollutant, ठीक है। तो ये in the history of evolution जो molecular oxygen है, it is the first toxic pollutant, ठीक है ना, first toxic pollutant, ठीक है। for most of the किसके लिए था, अब ये for most of the anaerobes के लिए, for most of the anaerobic organism, most of anaerobic organisms के लिए, ठीक है। anaerobic organisms के लिए ये क्या बना, फर्स्ट टॉक्सिक पोल्यूटेंट, क्यों, क्योंकि ये जो anaerobic organism जो है ना, अब इनको ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं था, अब एनवायरमेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग बना। अब ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट बनने की वजह से अब ये क्या होगा, फर्स्ट टॉक्सिक pollutant for most of the anaerobic organisms and यही ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बना, टॉक्सिक बना, एंड वेर किल्ड, और साथ में वो क्या हो गए, मर गए, ठीक है ना। अब ये पोल्यूटेंट बना टॉक्सिक, तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म से वो मर गए, ठीक है ना, सॉरी एनारोबिक, ठीक है। अब इनमें से ओनली दोस सर्वाइव्ड, सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव हुआ, कौन से, which started using oxygen, जिसने which started using oxygen, ठीक है ना, जिन्होंने ऑक्सीजन को यूज करना शुरू किया, ठीक है। अब जिन्होंने ऑक्सीजन को यूज करना शुरू किया वो बच गए, ठीक है ना, एंड बिकेम एरोब्स, ठीक है ना, और बिकेम एरोब्स, ठीक है ना, और वो एनारोब से क्या बना, एरोब जो है वो बन गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना, पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या थे, एनारोबिक थे, क्या थे पहले के ऑर्गेनिजम्स, एनारोबिक थे, ठीक है। अब यही जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हुआ, ठीक है ना। अब यही जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म की तो क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक प्रूव हुआ, दिस ऑक्सीजन इट प्रूव टू बी द टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक बना, तो इसने बहुत सारे, देखो
अब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ ना, ठीक है। अब यही पॉपुलेशन जो है यहाँ पे देखें, ये जो पॉपुलेशन जो है, ये ऑक्सीजन इसके लिए टॉक्सिक बना, तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो मर गए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बच जाता है, ठीक है। जो क्या बन जाता है, ये जो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो क्या बना, ये जो ऑर्गेनिज्म जो मरे नहीं, ठीक है ना, दे बिकेम एरोबिक, ठीक है ना, वो क्या बना, एरोबिक बना, ठीक है। तो हाँ, इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म था इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट चेंज ऑक्सीजन रेवोल्यूशन का, ठीक है। अब सेकंड चेंज क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो जो केमिकल्स था उनका भी चेंज, उनमें रिएक्शन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम सेकंड पॉइंट ये कह सकते हैं, सेकंड पॉइंट ये है, जो अर्थ एटमॉस्फेयर है was changed from अर्थ एटमॉस्फेयर was changed from किससे, reducing to ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग से ये किस में चेंज हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, ठीक है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग से पहला जो हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, अब क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट बना, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, देखो अब रिड्यूस से ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ, तो देखिए ये पहले क्या था, इट वाज रिड्यूसिंग एनवायरमेंट, ठीक है, फिर बना ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग अब किसकी वजह से, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होने की वजह से, ठीक है। तो इनमें कुछ गैसेस थे लाइक मीथेन और क्या था, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सारे कन्वर्ट हो गए ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में, किसमें, जो मीथेन था वो वाटर में चेंज हो गया, जो नाइट्रोजन नहीं था, अमोनिया था, ठीक है ना, NH3, वो किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो गैसेस थे, जो केमिकल्स थे, दैट गॉट कन्वर्टेड, उनमें भी चेंजेस आना शुरू हो गया, ठीक है। तो वी कैन से द अर्थ एटमॉस्फेयर वाज चेंज्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग टू एटमॉस्फेरिक या ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, ठीक है। थर्ड चीज जो है मीथेन गैसेस, कौन सा, मीथेन, ठीक है ना, वन इज मीथेन एंड अमोनिया, ठीक है ना, मीथेन और अमोनिया, ठीक है। मीथेन और अमोनिया जो है वो क्या हो गया, मीथेन एंड अमोनिया ऑफ प्राइमरी एटमॉस्फेयर और डिसअपियर, ठीक है ना, ऑफ प्राइमरी अर्थ एटमॉस्फेयर, ये क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, ठीक है ना। देखिए डिसअपियर होके क्या हुआ, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू एंड ऑक्सीडाइज टू, और किस में ऑक्सीडाइज हुआ, एंड ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं ये जो मीथेन था इसमें, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में, ये जो मीथेन था वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये जो अमोनिया था, कौन सा, अमोनिया, वो चेंज हो गया किसमें, नाइट्रोजन में, ठीक है, किसमें, ये जो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। थर्ड चीज हम कह सकते हैं एक ओजोनोस्फीयर जो है वो डेवलप हो गया, क्या हो गया, एक एन ओजोनोस्फीयर। फोर्थ पॉइंट क्या है, एन ओजोनोस्फीयर जो है वो क्या हो गया, एन ओजोनोस्फीयर जो है दैट वाज डेवलप्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, वाज डेवलप, ये डेवलप हो गया कहां पे, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना। और थर्ड अगर हम लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, दिस इज द लास्ट पॉइंट, कि जिसमें क्या हो गया, अपना जो ओजोनोस्फीयर है वो डेवलप होना शुरू हो गया। दिस इज द अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, इस एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, एक ओजोनोस्फीयर जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है, जो क्या करता है, हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो सन से आती है
जो हार्मफुल रेस आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, किसको, एनवायरमेंट को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन एवोल्यूशन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।